हेलो व्यूअर्स। टेनिस मेरी एक पर्सनली बड़ी फेवरेट स्पोर्ट है और मैं बड़े अरसे से टेनिस खेल रहा हूँ। ऑल्दो मैं एमेच्योर हूँ, कोई प्रो नहीं हूँ, लेकिन मैंने टेनिस को बड़े शौक से सीखा और मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो रैकेट को पकड़ा टेनिस का, वो मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में जब कॉमन ट्रेनिंग कर रहा था, आज से तकरीबन 21 ईयर्स अगो। तब मैंने फर्स्ट टाइम रैकेट पकड़ा और जो वहाँ पे टेनिस के मार्कर और कोच थे, उनसे मैंने टेनिस को सीखा। और ऐसा कोई कोइंसिडेंस था कि पहली दफ़ा ही जब मैंने सीखा और उसके बाद मैं वहाँ पे टेनिस का डबल्स का टूर्नामेंट भी जीत गया। और उसके बाद फिर मैंने जब मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स किया 2015 में, तो वहाँ पे मैं सिंगल्स और डबल्स दोनों जीता। और फिर जब मैंने सीनियर मैनेजमेंट कोर्स किया तो उसमें भी मैं सिंगल्स और डबल्स दोनों टेनिस के जीत गया। तो ऑल्दो ये कोई बहुत बड़ी शायद कोई रीजनल या नेशनल लेवल पे तो कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन टेनिस से मैं आपको अपना जो लगाव है उसका जो बेसिकली अंदाज़ा करवाने के लिए मैंने अपनी ये एनेक्डोट्स और पर्सनल एविडेंस जो है ये शेयर की। खैर एनीवेज, टेनिस दुनिया में भी एक बड़ा मारूफ और बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है। और टेनिस के जो 4 बड़े इवेंट्स हैं उनको ग्रैंड स्लैम इवेंट्स कहा जाता है। और ये यूएस में यूएस ओपन के तौर पे, यूके में विंबलडन, फ्रांस में फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन के तौर पे मुनक़िद होते हैं साल के डिफरेंट पीरियड्स में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन है, फिर विंबलडन है और फाइनली साल के एंड की तरफ यूएस ओपन यूएस में होता है। हम जिस इरा में रह रहे हैं ये इरा बड़ा ही ज़बरदस्त है टेनिस के हवाले से। टेनिस के 3 ग्रेट्स कंटेम्प्रेरीज हुए इस इरा में। पहले हमने टेनिस में बड़े बड़े नाम सुने हैं, रॉय एमरसन से लेके रॉड लेवर, जॉन मैकेनरो, पीट सैम्प्रस, आंद्रे अगासी, स्टीफन एडबर्ग, इवान लेंडर और उसके बाद भी बहुत जिम कोरियर। लेकिन ये जो 3 प्लेयर्स जिनका मैं नाम लेने लगा हूँ, जिनमें पहले रॉजर फेडरर, उसके बाद राफेल नडाल और उसके बाद जोकोविच, ये 3 प्लेयर्स इकट्ठे ही एक ही पीरियड में इन्होंने टेनिस के अंदर ये प्रोफेशनल के तौर पे खेले और एक दूसरे से कम्पीट किया, एक दूसरे से बड़े अग्रेसिवली इन्होंने कम्पीट किया। और तीनों तकरीबन जो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं, चारों ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते, यानी कि कोई भी इनमें से मिसिंग ग्रैंड स्लैम नहीं है, चारों जिनका मैंने नाम लिया। और अगर ये तीनों में से कोई एक होता सिर्फ, तो शायद वो पता नहीं कितने ही ग्रैंड स्लैम टाइटल ले जाता, क्योंकि इन्होंने मिल के तकरीबन आपस में ही कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल शेयर करते हैं। ये ऑलमोस्ट 66 के करीब। 20 फेडरर ने जीते हुए हैं, 22 नडाल ने और 24 जोकोविच ने। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड इसलिए आ गया है कि फेडरर पहले रिटायर हो चुके हैं कुछ अर्सा पहले। अब इनमें से सेकंड ग्रेड जो है नडाल, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो नेक्स्ट मंथ रिटायर हो रहे हैं। तो एक तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था और दूसरा क्योंकि बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, नडाल भी डिपार्ट कर रहे हैं प्रोफेशनल टेनिस से, तो मैंने दानियाल को स्पेशली रिक्वेस्ट की कि इस पर एक शो करते हैं, क्योंकि हम आजकल स्पोर्ट्स पे भी कह रहे हैं। क्रिकेट का आपने देखा हमारा एक जो जिसमें पाकिस्तान का डाउनफॉल है, उसके हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों डाउनफॉल हुआ है। तो आज टेनिस के हवाले से हमने कहा कि ये शो करते हैं। तो दानियाल ज़रा थोड़ा सा ओवरऑल नडाल का बताएं कि नडाल ने भी अनाउंस किया रिटायरमेंट, तो नडाल की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, थोड़ी ज़रा इसके ऊपर। सर स्टार्टिंग में मैं शायद आपके जितना अच्छा प्लेयर तो नहीं हूँ, बट मुझे भी बहुत शौक है टेनिस का। सर राफेल नडाल वंस इन अ जनरेशन स्पेनियर्ड, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। इनके स्टैट्स अगर आए तो 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, ओलंपिक गोल्ड स्पेन के लिए, बोथ जो मेन सिंगल है और डबल्स में। इसके अलावा 4 स्पेनिश का डेविस कप टाइटल्स और 209 वीक्स एज वर्ल्ड नंबर 1। इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो रोलैंड गैरस, जो फ्रेंच ओपन होता है उसके ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे। 14 ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन इन्होंने जीते हैं। 22 में से 14 इनके 22 फ्रेंच ओपन है और टोटल डोमिनेंट। इन जैसा क्ले के सरफेस पे कोई आज तक इन जैसा प्लेयर नहीं आया। और फोर्सी हम पता नहीं होता है कि नहीं, बट बहुत मुश्किल है इनकी फीट्स अचीव करना। इनकी सबसे जो करियर की डिस्टिंक्ट अचीवमेंट थी वो रॉजर फेडरर के साथ इनकी जो राइवलरी थी वो।
इसमें उन्होंने 40 मैचेस खेले फेडरर के साथ, जिसमें से 24 जीते। और 2008 का विंबलडन फाइनल शायद आपको भी याद होगा, वर्ल्ड क्लास था। 5 आवर्स का वो मैच था और वो अभी तक में हिस्ट्री में जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस एवर। इसके अलावा अगर टेनिस लवर्स के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि इनका बहुत डिस्टिंक्ट प्लेइंग स्टाइल था। टॉस के बाद ये अपने प्लेइंग एरिया में जिगजैग स्पीड में जाते थे और ये लंबे बाल थे, बैंडाना पहनते थे ये, और ये सर्व से पहले आपको पता होगा कि अपनी शॉर्ट्स पिक करते थे, स्लीवलेस शर्ट्स पहनते थे, तो हर सर्व से पहले ये अपना स्लीव ऐसे ऊपर करते थे और उसके बाद जब ये ख़त्म करके जाते थे वापस, तो इनकी 2 बॉटल्स पड़ी होती थी और दोनों बॉटल में से एक सिप लेते थे और रख देते थे। तो ओवरऑल एक एंड ऑफ एन एरा हुआ है और इनकी जितनी भी तारीफ में मेरे पर्सनल फेवरेट थे। और स्टैट्स वाइज और अग्रेसिवनेस, आपको पता है कि इन्होंने जो अग्रेसिव मॉडल, इनकी जो परसिस्टेंस थी वो लेजेंडरी थी। मैचेस हारे हुए मैचेस जीत जाते थे। ओवरऑल एन एक्सेप्शनल प्लेयर। राइट, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर। जी। अच्छा, जरा ये इन तीनों में से अगर आप कंपैरिजन करें, मैंने जिन 3 प्लेयर्स का नाम लिया जो तीनों कंटेम्पररीज भी हैं, फेडरर, नडाल और जोकोविच, इनमें से आप जरा थोड़े तीनों की जरा डेटा थोड़ा शेयर कर लें और फिर हम एनालिसिस करते हैं कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है। जी सर, ग्रेटेस्ट में मैं 4-5 वेरिएबल्स शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे इजीएस्ट जो इंडिकेटर होता है वो नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज होती हैं। इसमें जोकोविच आगे हैं, उनके 24 टाइटल्स हैं और वो करंटली एक्टिव प्लेयर हैं। नडाल हो सकते हैं 1-2 साल और करें और 3-4 बिल्कुल, तो उनके बढ़ेंगे नहीं, कम नहीं हो सकते। इस तरह ऑलरेडी लीड तो कर रहे हैं। नडाल जो है अब 22 पे हैं और वो 22 पे ही रहेंगे, बिकॉज अब उनका रह गए। फेडरर जो है वो रिटायर हो गए 2 साल पहले और वो 20 पे हैं, तो इसमें जोकोविच लीड करते हैं। इसके अगला सरफेस, सर इसमें एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब 2009 में फेडरर ने पीट सैम्प्रस का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो उस टाइम लग रहा था कि अब फेडरर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता 15 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का। और उस टाइम नडाल के पास 6 टाइटल्स थे और जोकोविच के पास सिर्फ 1 टाइटल था। लक ऐसी हुई कि उसके बाद फेडरर की फॉर्म गिरने लगी और नडाल और जोकोविच स्टार्टेड विनिंग, और उसके बाद ये था कि आहिस्ता दे कॉट अप टू फेडरर। तो पहला तो टाइटल ये हो गया। दूसरा सा इंडिकेटर है कंपैरिजन ऑन डिफरेंट सर्फेस। हर इन 3 प्लेयर्स का एक सर्फेस फेवरेट सर्फेस रहा है। नडाल का तो वो फ्रेंच ओपन था जिसमें वो ओवरवेलमिंगली डोमिनेंट थे, 14 टाइटल्स वो जीते हैं फ्रेंच ओपन। फेडरर का विंबलडन था ग्रास, उसमें से 20 में से 8 टाइटल्स फेडरर जीते हैं विंबलडन के कोर्ट पे। इसी तरह जोकोविच का जो था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, 23 में से 10 टाइटल वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के हार्ड सरफेस 24 में से 10 टाइटल्स वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीते। तो ओवरऑल देखा जाए तो तीनों का एक डोमिनेंट ग्रैंड स्लैम रहा है। इसके अलावा और जोकोविच वाहिद प्लेयर है जिन्होंने हर ग्रैंड स्लैम एटलीस्ट 3 टाइम्स जीता हुआ है। अच्छा, तो इसमें भी आप देखें कि जोकोविच आगे हैं। इसके बाद आ जाते हैं 1-to-1 कंपैरिजन हर प्लेयर का अगेंस्ट वन अनदर। पहले हम स्टार्ट करते हैं नडाल और जोकोविच का। इसमें जो 59 में से 30 मैचेस जोकोविच जीते हैं नडाल के अगेंस्ट और 29 नडाल जीते हैं। बट ग्रैंड स्लैम्स में नडाल थोड़े से रिलेटिवली बेटर हैं और नडाल ने थोड़े से ज्यादा मैचेस जीते हैं ग्रैंड स्लैम में। अब हम बात करते हैं फेडरर और जोकोविच की। इसमें जोकोविच जो है उनकी क्लियर डोमिनेशन है और वो 50 में से 27 मैचेस जीते हैं फेडरर के अगेंस्ट और 23 फेडरर जीते हैं। और ग्रैंड स्लैम्स में भी ये रिकॉर्ड जो है वो उनका बहुत बेहतर है। तो अगर आप इस कंपैरिजन में भी देखें तो जोकोविच जो है वो ओवरवेलमिंगली फेवरेट है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेविटी, वर्ल्ड नंबर 1 कितने वीक्स रहे हैं। इसमें जोकोविच जो है अब तक 388 वीक्स एज वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं। फेडरर जो है 310 वीक्स एज वर्ल्ड नंबर 1 और नडाल जो है उनका बेस्ट था 309 वीक्स एज वर्ल्ड नंबर 1। तो इस कैटेगरी में भी जोकोविच काफी हद तक आगे हैं बाकी अपने राइवल से। इसके अलावा एक आखिरी इंडिकेटर है, देखिए वो जो ग्रैंड स्लैम्स के अलावा भी और टेनिस में मास्टर टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें इंडियाना ओपन होता है, मोंटी कार्लोस होता है, उसमें भी जोकोविच जो है ने सारे मास्टर टूर्नामेंट्स 9 होते हैं, 9 के 9 जीते हुए हैं। फेडरर और नडाल ने मेरे ख्याल है अराउंड 6 और 7 जीते हुए हैं, बट ये भी अचीवमेंट सिर्फ जोकोविच के बात है। अब आखिरी बात कर लेते हैं ओवरऑल करियर टाइटल्स की, जिसमें सारे करियर टाइटल्स एड अप होते हैं। इसमें फेडरर आगे हैं। फेडरर ने अभी तक 103 करियर टाइटल्स जीते हैं, जोकोविच ने 94 जीते हैं
और नडाल ने 92 जीते हैं। आप Right. कीप इन माइंड के सिर्फ जोकोविक ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी वो He's प्लेइंग playing. प्लेयर है एंड ही कैन स्टिल Active. बीट इट। तो इसमें देखें सर, हमने 5 डिफरेंट वेरिएबल्स कंपेयर किए और उसमें 4 में जोकोविक और 1 में अभी तक फेडरर आगे हैं। राइट, सो इसका मतलब है कि एविडेंस के मुताबिक जोकोविच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अभी तक जोकोविक इज द ग्रेटेस्ट और क्योंकि वो खेल भी रहे हैं तो इसलिए तो अभी भी वो लीड कर रहे हैं, तो अगर वो आज भी रुक जाए तो तब भी उनका डेटा में वो और अभी उनके पास चांस है। तो स्टैट्स वाइज जोकोविक आगे हैं, बट मैं अगर अपनी पर्सनल फेवरेट बात करूं तो मुझे नडाल का एग्रेसिव स्टाइल और उसका उनका जो प्लेइंग मैनर है वो बहुत अच्छा लगता है। राइट। चलें, तो आई थिंक दानियाल ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपैरिजन था जी सर। और क्योंकि हर एक का, जैसे आपका नडाल फेवरेट है, मेरे जो हैं वो फेडरर फेवरेट रहे हैं इसमें, तो हम दोनों तो शायद जोकोविच के अगेंस्ट पार्शल होंगे लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है बड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है कि जो हमारी पार्शल, हम जैसे जो लोग हैं जो जिनके अपने अपने पर्सनल फेवरेट्स हैं, और भी लोग होंगे शायद वो फेडरर को पसंद करते हो या नडाल को पसंद करते हो, लेकिन जो एविडेंस है वो क्लियरली फेवर में है जोकोविच के। तो जोकोविच व्यूअर्स एक वाकई एक ऐसा प्लेयर है जिसने वाकई दुनिया में टेनिस के अंदर एक ऐसा नाम पैदा कर लिया है कि अभी तो कम से कम नियर फ्यूचर में नज़र आता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ना शायद वाकई मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने शुरू में, आपको पता है दानियाल ने बताया कि जब फेडरर ने सैम्प्रस का रिकॉर्ड तोड़ा था तो ऐसा लगता था कि अब फेडरर का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन एकदम नडाल और उसके बाद जोकोविच आ गए, तो ये कहना शायद नहीं होगा दुरुस्त कि मैं ये कह दूं कि जोकोविच का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन वाकई इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कुछ काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेशल। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हमने टेनिस जैसे एक पॉपुलर खेल को, उनके 3 जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, और अगेन ये एक हमारी बड़ी लक है कि, और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमने जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके लिए, कि हमने 3 ऐसे बड़े प्लेयर्स इकट्ठे देख लिए हैं कि इतनी टेनिस की हिस्ट्री में इतने बड़े प्लेयर्स इकट्ठे मिलके नहीं कोई भी और आए। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आपने हमारी इस वीडियो को देखा और आई होप कि आपको पसंद आएगी। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जॉइंट ट्रैक्स।